Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel, page number 62. तो राइटर कहता है यहाँ पे कि अप्लाइंग द सर्वाइवल माइंडसेट एक रियल दुनिया के अंदर 3 पॉइंट्स को अप्रिशिएट करता है, 3 चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। नंबर 1 कि मुझे बहुत बड़ा रिटर्न अचानक से नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनूँ। और अगर मैं अनब्रेकेबल हूँ, माने जो मेरे पास धन संपदा है वो मेरे पास रहे, तो मैं एक्चुअली ये सोच सकता हूँ कि मुझे रिटर्न अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मैं एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग को यूज़ कर पाऊँगा, जो कि मेरी ज़िंदगी में वंडरफुल रिजल्ट लेकर आएगी। राइटर कहते हैं कि जिस समय मार्केट बुलिश होती है उस समय कोई भी अपने पैसों को होल्ड नहीं करना चाहता है। सबको ये लगता है कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे कितना लंबा पैसा मिलेगा। यहाँ पे जो कैश है वो 1% अगर अर्न कर रहा है और बुलिश स्टॉक जो है वो 10% अर्न कर रही है, तो आपको ये लगता है कि भाई ये 9% का लॉस हो रहा है मेरे को। तो जो कंपाउंडिंग है ये डिपेंड नहीं करती है कि आपको अचानक से एक बड़ा रिटर्न मिले। ये एक अच्छा रिटर्न है जो सस्टेन्ड पीरियड के टाइम पे अनइंटरप्टेड चलता है। तो ज़िंदगी में कोई कियोस हो, कोई हैवॉक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा जीत देती है। मैंने कई बार अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि बंदा ये सोचता है कि तो स्टॉक बड़ा अच्छा चल रहा है, चल इसको ले लें या कुछ कर लें, और उसमें पैसा लगाता है ये सोच के कि विद इन अ मंथ ये पैसा रिटर्न हो जाएगा, और वो पैसा आने ही आने से बिल्कुल मतलब दे आर वाइप्ड आउट। यहाँ पे राइटर आपको ये नहीं कह रहा है कि आपने बुलिश मार्केट में पैसा नहीं लगाना, लेकिन आपने अपनी सिक्योरिटी को खोना नहीं है। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपने ऑलरेडी कंपाउंडिंग में लगा रखा है एंड यू आर नॉट टचिंग इट, यू आर अनब्रेकेबल, सो मे बी विद द एक्स्ट्रा कैश यू कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, बट इफ इट इज़ अ लिमिटेड मनी then it is better to be on the compounding only, and he appreciate being in the compounding. सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सभी प्लानिंग का जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वो प्लान के हिसाब से चल ही नहीं रहा होता। आप राइटर कहता है, आप कहोगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप प्लान करते हैं भगवान हंसता है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, यू प्लान गॉड लाफ्स। और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत ही क्रिटिकल है, बिकॉज ये आपको बताता है कि आपके जो करंट एक्शंस हैं वो विद इन द रियल्म, विद रीजनेबिलिटी के क्षेत्र में है कि नहीं। लेकिन ऐसे प्लान राइटर कहता है कि जिस समय सही ज़िंदगी मतलब रियल ज़िंदगी में कुछ एनकाउंटर होता है ना, तो वो सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं होता है। तो आपने ना एक अपनी इनकम को प्रोजेक्ट किया, एक सेविंग रेट को प्रोजेक्ट किया, 20 साल की मार्केट का रिटर्न कैसे होगा। और अगर आप पीछे मुड़ के देखें कि 20 साल में क्या क्या हो गया, कोविड हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, क्या किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा। तो कोई भी प्लान तभी यूज़फुल होता है कि वो सर्वाइव कर सके ज़िंदगी की रियलिटी को। तो ज़िंदगी की सच्चाई क्या है कि हमें ये नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक अच्छा प्लान वो होता है कि जो कोई भी एरर हो रहे हैं, जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं हो रहा है, उसको एम्ब्रेस कर सके। तो आपके प्लान को पूरा होने के लिए अगर बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत सारी डिपेंडेंस है उसको किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे, तो आप ये समझ लीजिए कि उतनी ही फ्रेजाइल आपकी फाइनेंशियल लाइफ बन जाएगी। और अगर वहाँ पे एरर का रूम है, जगह है, कि मैंने ये सोचा कि मार्केट मुझे 8% का रिटर्न देगी, पर उसने मुझे 4% का रिटर्न भी दिया, तो भी मैं ओके रहूँगा, ऐसा जो प्लान है ये आपके लिए वैल्यूएबल है। बहुत से लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो गलत है, वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनको चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ में ठीक ठाक करने के लिए राइट सिचुएशन चाहिए होती है। अगर वो घचर पचर हुई तो ज़िंदगी भी घचर पचर हुई। रूम ऑफ एरर, जिसको लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं, ये फाइनेंस की दुनिया के अंदर एक अंडर एप्रिशिएटेड फोर्स है। इट हैज़ कम इन मैनी फॉर्म्स। फ्रूगल बजट मतलब पैसा आप कम खर्चा करें, थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये बात कंजर्वेटिव होने की नहीं है। कंजर्वेटिव होना है कि हम एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि हम अपने ऑड्स जो हैं सक्सेस के उसको रेज कर रहे हैं,
कि भाई कुछ भी हमारी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है तो भी हम उसमें से सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैजिक क्या है? यहाँ पे मैजिक ये है, जितना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा, जितना आपकी ज़रूरतें कम होंगी, उतना फेवरेबल आपके साथ में आउटकम होगा। पॉइंट नंबर 3 पे राइटर कहता है कि एक बारबेल्ड पर्सनालिटी जो भविष्य के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन इस चीज़ के लिए पैरानॉइड हो कि भाई मेरे को जो मैं सोच रहा हूँ मुझे चाहिए, वो उसको क्या चीज़ रोक सकती है उसके बारे में वो बिल्कुल मतलब हो क्या क्या रोक सकती है मुझे ऐसे उसके लिए हमेशा पाने के लिए सोच रहा हो। तो ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि भाई नहीं, मेरा तो एक विश्वास है कि मेरी चीज़ें तो सारी ठीक ही जाएंगी, लेकिन ये ऐसा ऑप्टिमिज्म इनकम्प्लीट होता है। सेंसिबल ऑप्टिमिज्म, मैं आशावादी हूँ, सेंसिबली हूँ, एक ऐसा विश्वास कि आप ये सोच रहे हो कि भाई ऑड्स मेरे फेवर में होंगे, लेकिन ओवर द टाइम अगर मेरे लाइफ में कोई मिज़री आती है तो मैं उससे कैसे मैनेज करूँगा। आपको ये फैक्ट में पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है ज़िंदगी के अंदर। कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव नहीं कि भाई मेरे को अगर सारा अच्छा हो रहा है तो बुरा नहीं होगा, बुरा ही हो रहा है तो अच्छा नहीं होगा। ये जान के ऑप्टिमिस्टिक रहना इज़ गुड। तो यहाँ पे राइटर एग्जांपल देता है कि एक 20 साल का जो एवरेज पर्सन होता है, वो अपने जितने भी सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं जो उसकी 2 साल की उम्र में होते हैं, वो सब इनएफिशिएंट रिडंडेंट होके वहाँ से उसके ब्रेन में से निकल जाते हैं। लेकिन 20 साल का बंदा 2 साल के बंदे से ज़्यादा स्मार्टर होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में रिडंडेंट होती है, दैट नीड्स टू बी मूव आउट। तो प्रोग्रेस के रास्ते के अंदर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होएगी होएगी। तो एक एफिशिएंट वे ये है कि जो इन चीज़ों को हम अवॉइड मतलब निकालते चले जाएं लाइफ में। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ज़िंदगी का। और बुक में 170 साल का एक ग्राफ दिया गया है 1850 से लेके 2010 तक का, जिसमें एक साइजेबल प्रोग्रेस है, लेकिन उसके बाद में भी उस बीच के अंदर 1.3 मिलियन अमेरिकन्स की डेथ हो गई। 9 वॉर्स इस ड्यूरेशन के अंदर हुई। 99.9% वो जितनी भी कंपनियां क्रिएट हुई थी वो वेंट आउट ऑफ बिजनेस। 4 यूएस प्रेसिडेंट्स को मर्डर असैसिनेट कर दिया गया। 6,75,000 अमेरिकन सिंगल ईयर में एक फ्लू पैंडेमिक से डेथ हो गई। 30 सेपरेट नेचुरल डिसास्टर्स आए जिसके अंदर 400 अमेरिकन्स जो थे उन्हें उनका मतलब वो ख़त्म हो गए। 33 रिसेशंस जो कि 48 ईयर्स तक लास्ट करे वो हुआ। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जो इन सालों में हुई, लेकिन उसके बाद में भी ऑन दी होल प्रोग्रेस थी। एक हम लोगों की खुद की ज़िंदगी, राइटर कहता है कि 20 फोल्ड स्टैंडर्ड उसका बढ़ गया, लेकिन कोई भी दिन ऐसा जाता है जब आपको ये लगता है कि हाय रहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो कम है ना। मेरे को ही लगता है कि मैं पहले से आई एम अर्निंग मच मोर देन व्हाट आई एम अर्निंग व्हेन आई केम टू दिल्ली, लिविंग इन अ ब्यूटीफुल हाउस, बेटर सब कुछ, लेकिन उसके बाद में भी ऐसे लगता है यार कुछ है नहीं। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये ड्यूल पैरानॉइड भी है, ऑप्टिमिस्टिक भी है एट द सेम टाइम, ये बड़ा ही मुश्किल है मेंटेन करना। राइटर कहता है आपको शॉर्ट टर्म पैरानोया चाहिए टू कीप अलाइव लॉन्ग इनफ टू एक्सप्लॉइट लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। मीन्स बिल्कुल आशावादी रहें, लेकिन ये सोचते हुए कि यार मेरे पास ये नहीं होगा तो मेरे लाइफ में क्या होगा, एंड देन यू वर्क टूवर्ड्स योर फ्यूचर। जैसे लिवरमोर, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा, उसने बोला कि ही एसोसिएटेड गुड टाइम्स विद द एंड ऑफ बैड टाइम्स, कि जब भी अच्छा समय आता है तो हमारी ज़िंदगी में मतलब ऐसा नहीं है कि डाउन्स नहीं आएंगे, वो भी आएगा। कहता है जब मैं पैसे में आया तो मुझे ऐसे लगा कि भाई वेल्दी होना तो इनएविटेबल है, तो मैंने होना ही है, मैं तो इनविंसिबल हूँ। उसने वो सारा पैसा खो दिया तो कहता है कि स्पेक्युलेटर मतलब जो ये गैम्बल करता है, वो कहता है कि अगर नो प्राइस इज टू हाई फॉर अ स्पेक्युलेटर टू पे टू लर्न दैट विच विल कीप हिम फ्रॉम गेटिंग स्वेल्ड हेड, क्योंकि जब हम अपनी तरक्की में होते हैं तो हमारा हेड जो है ना, जिसको हम इंडिया में कहते हैं ख़राब हो जाता है, हमको लगता है हमें तो कुछ भी नीचे लेके आ ही नहीं सकता है। और तो उसका क्या होता है, देन यू आर स्मैश्ड, ठीक है, डायरेक्टली। तो कहने का ये कि दैट शुड नॉट गेट इनटू अ हेड। वो कहता है कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिजीज़ है ये,
जो हर एक को होती है। तो उसके साथ में ये चैप्टर 5 ख़त्म होता है, जहाँ पे बात कर रहे हैं गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। तो राइटर ने हमें कंपाउंडिंग का एक तरीका बताया कि हम उसमें पैसा रखें, अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखें। जैसे लिवरमोर ने भी इतना बड़ा एक घाटे का टाइम जो स्टॉक का था उसमें से वो निकल गया बिल्कुल, लेकिन ये हेड में उसके चला गया कि मैं तो कभी भी फेल नहीं हो सकता। इन 4 years टाइम ही वॉज डिस्ट्रॉयड। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पैसे को कमाना, लेकिन पैसे को रख पाना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर हमने पेज नंबर 60 पे ये भी पढ़ा कि हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आज जैसा होगा कल भी वैसा ही गुड फॉर्च्यून होगा। देयर वुड बी थिंग्स विच इज़ अंडर नॉट अंडर योर कंट्रोल, एंड द राइटर इज टॉकिंग अबाउट longevity of compounding, investing. He's suggesting you that the compounding and a systematic investment is better than investing in a bullish market. Planning is important if it is flexible, if it can take the things which are going to happen, जिसका आपको पता नहीं होगा कि ज़िंदगी में होना है, जैसे डिमोनेटाइजेशन, कोरोना, कितना कुछ हुआ हमारी ज़िंदगी के अंदर भी। इसी तरह से सेंसिबल ऑप्टिमिज्म इज़ गुड इन लाइफ। फिर उसने 170 साल की हिस्ट्री में दिखाते हुए ये बोला कि डाउन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अपवर्ड स्विंग में भी डाउन आते हैं। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कीप अ बैलेंस, मेक श्योर यू हैव सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स विच विल नेवर लेट यू ब्रेक, then play the game of life and think I'm learning so much. Are you? I'm very sure. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.